क्या मायावती के हाथ आएगी कुर्सी या फिर खिलेगा कमल? इस समय हम पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि कल इनका नामांकन है, क्या तैयारियां? सामान्य तैयारियां, कोई ऐसा थोड़ी है कि बहुत भीड़ आपको लेके जाने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से पेपर सारे कंप्लीट हो गए हैं। सामान्य रूप से जाके नामांकन आज ही करना था, लेकिन हमें लगता है स्टेट हॉलीडेज़ की वजह से कोई था, कुछ रीज़न बंद था, नहीं तो आज ही कर दिए होते और आज की जगह कल होगा नामांकन। सांसद जी अखिलेश जी जौनपुर आए थे, तब भी आपको टारगेट किए थे, लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते रहते हैं और अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को टारगेट करके आपको टारगेट करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिससे व्यक्ति को लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति को मुझे नुकसान है, उसे टारगेट करने का प्रयास करता है। अब चुनाव में वो लोग किसी तरीके से अधिकारियों की मेहरबानी से जीत गए थे चुनाव, और इस चुनाव में बुरी तरीके से हारेंगे, और इसलिए कि लगता है कि मल्लनी समाजवादी पार्टी को कि हमारा गढ़ है और हमारी सीट है, वो उनसे छीनने जा रही है। तो इसलिए थोड़ा सा चिंता तो रहनी चाहिए, और वही वो लोग जाहिर कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। नहीं, कहीं 9 सीटों पे आपका प्रभुत्व है, ऐसा पूर्वांचल में भी आपका प्रभुत्व, इसलिए डरे तो नहीं अखिलेश? नहीं, कोई हम यहाँ लोकतंत्र में डर और भय की बात नहीं की जाती है, लेकिन हाँ, आधार है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो किसको लाभ पहुँचाएगा, इसका एक आदमी के अंदर तो शंका बनी रहती है। जो ये रिवार्ड, वो नुकसान करने का प्रयास करते हैं उसको, तो लेकिन जनता जवाब देगी, जौनपुर की जनता इस बार जवाब देगी। जो रिवार्ड की बार बार बात आती है, उस पर क्या सच्चाई है? तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं थी। रिवार्ड जिस दिन मेरे ऊपर एक डीसीपी ने किया था, नेक्स्ट डे मैं सरेंडर कर गया था। 1 महीना जेल में, वो तो ख़त्म हो गया उसी समय। उसके बाद मैंने सीनियर उच्च अधिकारी वहाँ से अपील किया कि भाई यहाँ पे विवेचना सही नहीं हो रही, आप मेरे खिलाफ निष्पक्ष जांच आप कराएं। तो उच्चाधिकारियों ने, कमिश्नर लखनऊ ने उस विवेचना को स्थानांतरित किया दूसरे थाने पे, वहाँ भी विवेचना हुई। फिर नहीं लगा तो उन्होंने किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित किया। तो मुझे विश्वास था कि उच्चाधिकारियों के यहाँ से जब बातें जाएंगी तो सही तरीके से जांच होगी। तो मेरा कोई रोल है नहीं, जितना मेरा रोल है मैंने एक फ़ोन कर दिया था। आप ही मुझसे कहते हैं कि मेरे सांसद जी किसी मेरे जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना, कर दिया फ़ोन, इतना ही दोष है। इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मल्हनी का विकास कहाँ है? क्योंकि वहाँ से 2 बार स्वर्गीय पारसनाथ विधायक रहे हैं, उसके बाद उनके पुत्र विधायक हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं वहाँ विकास नहीं हो, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो वही लोग हैं, और आप मल्हनी के जनता से पूछिए। मैं कहूँ या समाजवादी पार्टी के लोग कहें या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें या कोई बहुजन समाज पार्टी के लोग कहें, तो एक अलग विषय है। जनता क्या कहती है कि डेवलपमेंट किसने किया है, तो सही मायने में तो वही बात है ना। हम भी हाँकेंगे कि नहीं हमने किया है, बड़ी बड़ी बात बोलेंगे, और हम दूसरे को दोष नहीं देते हैं। हम लोग जब विधायक बने, पदयात्रा किए थे पूरी रैली का, तब जाके जनता ने वोट, एक एक घर जाके वोट मांगा था लोगों से, लोगों ने चुन के भेजा था। उसके बाद लगातार लोगों के बीच में रहे, काम करते रहे। 2012 के बाद से जब समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी और मल्हनी नए परिसीमन में पहला चुनाव हुआ, तो यहाँ संख्या यादव बहुल सीट बन गई और उसमें वो लोग चुनाव जीत गए। लेकिन अभी उपचुनाव में हमने उससे काफ़ी मल्हनी को समझा बुझा, फिर नए परिसीमन के आधार पर ठीक से काम किया वहाँ पर। तो उस समीकरण को हम फिर तोड़ देंगे, जाति समीकरण को। उपचुनाव में लगभग तोड़ ही दिए थे हम, तो थोड़ा जातियाँ हो गई प्रशासन की तरफ से, हमारे लोगों को पकड़ना, बंद करना, नाजायज़ तरीके से हैरेसमेंट करना। लेकिन अब इस चुनाव में जनरल इलेक्शन है, 1 साइडेड इलेक्शन रहेगा। सपा हारेगी यहाँ से, और सपा को ये भी डर है कि मल्हनी हारेगी तो ज़िले में और कौन सी सीट जीतेगी। सबसे टफ सीट, उनकी सबसे अच्छी सीट अगर वो हार रहे हैं जौनपुर की, फिर जीतेंगे कौन सी, ये उनके सामने सवाल खड़ा है। इसलिए सपा के लोग बौखलाए हुए हैं। तो इस बार एक नारा आपकी तरफ से आ रहा है कि 1 लाख के पार, कितना उस पर काम हो रहा है? लगभग उस पर काम हो चुका है, उसको मूर्त रूप दे देंगे लोग 7 तारीख को। 1 साल से अनवरत इसी पे काम कर रहे थे। उपचुनाव के रिजल्ट के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमने कहा हम लोग को 1 लाख से अधिक मत यहाँ प्राप्त करना चाहिए। हमने बूथवार बैठक की, अपने संगठन खड़े किए, अपने जितने हमारे लोग थे
हर जात हर वर्ग मजहब के लोग थे, सबके साथ हमने लगातार निरंतर बैठकें करते रहे हम। और उसके बाद जब हम जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, अध्यक्ष होने के बाद हम यहाँ पे भाई हमारी पत्नी समाजवादी पार्टी के जो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनको चुनाव जमानत नहीं बची थी समाजवादी, इसी मल्ली में की बात तो है। एक वार्ड से 15,000 मत मिला था, एक सिंगल वार्ड से। तो वो तो अभी इस बार दिखेगा उन लोगों को कि यहाँ क्या रिजल्ट है। मल्हनी की जनता बार बार 2 सवर्ण की लड़ाई होती है, तीसरा यादव बाहुल जो सीट है उस पर हमेशा यादव सीट जीती। मैं जात धर्म की बात नहीं करूँगा। 2 सवर्ण 3 सवर्ण 5 सवर्ण की जब राली में पहली बार चुनाव हुआ था तो एक बार आप बैक हिस्ट्री में ले जाना चाहते हैं। 1996 का चुनाव याद करिए। तेज बहादुर सिंह जी 80 में विधायक हुए थे। 95 का चुनाव 96 का इलेक्शन था, वो बसपा और कांग्रेस के गठबंधन से लड़े थे। अकेले सवर्ण, ना कोई ब्राह्मण लड़ा था ना कोई ठाकुर लड़ा था, जबकि 2 यादव लड़े थे। लालता यादव जी भाजपा से लड़े थे, श्री राम यादव जी आके लड़े थे सपा से, और समाजवादी पार्टी जीत गई। और जो कि यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे, जलालपुर के रहने वाले थे, चुनाव जीत गए वो। तो ये कह देना ठीक उसी के बाद 2002 का चुनाव हुआ। हमारे खिलाफ वहाँ से कांग्रेस से राजेश सिंह जी लड़े, छात्र नेता थे वो, खूब मेहनत किए। उस समय कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता आके लगे रहे, 10-11 हज़ार वोट भी उनको मिला। ठीक है, 2 यादव लड़े, 2 ठाकुर लड़े, फिर भी हम चुनाव 15,000 मतों से जीत गए रारी। तो ये जात कोई फैक्टर नहीं है कि कौन लड़ा। जो बेहतर काम करता है लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, समाज उसके साथ जुड़ता है। जो अच्छा काम करता है, जो ताकतवर दिखता है लोगों को कि नहीं यार हम इसकी मदद करेंगे, जीतेगा। तो हम लोगों के साथ वो स्थिति है। हम लोगों के साथ गांव-गांव में हमारा अपना संगठन है। हम समीकरण से नहीं जीतते हैं, हम संघर्ष किए हैं, यहाँ पर चेते मेहनत किए हैं, उस आधार पे जीतते हैं। और लोगों के साथ तो अपने जात के फैक्टर पे चुनाव जीतेंगे, कोई अपने बड़े बड़े नेताओं के नाम पे चुनाव लड़ने की बात कर, अपने क्या मेहनत की हो। अगर मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ, उस पार्टी में हम क्या इजाफा कर रहे हैं ये भी तो मायने रखता है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के और योगी जी के नाम पे चुनाव लड़के जीत जा रहे हैं। कल मोदी जी राजनीति से रिटायर होंगे, जाएंगे तो किसके नाम से जीतोगे। तो आप अपना तो जनाधार धरातल मजबूत करो। यहाँ पे जितने लोकल नेता उनका कोई धरातल नहीं है। ये तो बड़े नेताओं का वो है, आवरा बहुत बड़ा है मोदी जी का, योगी जी का, जिस नाम पे लोग चुनाव लड़के यहाँ पे जिंदा है। कल आपका नामांकन किस पार्टी से नामांकन कर? जनता दल यूनाइटेड से कर रहे हैं। नीतीश जी हमारे नेता हैं और हम लोग नामांकन कर रहे हैं कल 2 बजे। और निश्चित रूप से जेडीयू, आपको मालूम होगा 2007 में भी रारी जीती थी और 2022 में जेडीयू चुनाव जीतेगी यहाँ से। तो ये थे सांसद जी जिन्होंने कहा कि हम जात की राजनीति नहीं करते और इस बार मल्हनी की जनता हमें 1 लाख के पार करेगी।